है अभी भी 14 माहीगीर हैं जो ताहाल लापता हैं। लेकिन इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। पूरी इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं करा सकी। आता है ऐसे जिसमें हम तेल डालते हैं, वो डब्बा इतना इतना होता है, उसके ज़रिए से ऐसे हम उस पर हाथ रखा था, ऐसे हल्का हल्का हाथ रखा हुआ था हमने, उसके ज़रिए से हम ऐसे तैर रहे थे आधा घंटा तक। उसके ज़रिए से हम ऐसे पानी में थे। तो उसके बाद ऐसे किश्ती आई थी, दूर से हमने ऐसे रस्सी फेंक के दी, फिर हमने रस्सी को पकड़ा, फिर हम वो खींच के उसने ऊपर किया। का कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया। माइगर अपनी मदद आप दूसरे माइगरों ने बचाकर इनको लेकर आए हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान खान है और इस वक्त हम जामोट जेटी में मौजूद हैं जो कि इब्राहिम हैदरी में है। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पीर की दोपहर 2:15 पे जामोट जेटी जहां पर इस वक्त हम हैं, यहाँ से एक कश्ती रवाना हुई। अल असद उसका नाम था, जिसमें तकरीबन 50 के करीब माहीगीर सवार थे। और जो खास किस्म की मछली होती है वो उसके मुर्गी के दाने के लिए इस तौर पे जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उस मछली के शिकार के लिए यहाँ से माहीगीर रवाना हुए थे। ठट्टा के करीब पहुंचे हैं। रात 4 बजे के करीब तेज़ हवाएं वहां पर चलने लगी, जिसके बाइस कश्ती जो है वो उलट गई है, जिसमें सवार 50 के करीब माहीगीर जो है वो अपनी मदद आपके तहत अपनी जान बचाने की कोशिशें करते रहे। कुछ वापस आए, कुछ ताहाल लापता हैं। अभी भी 14 माहीगीर हैं जो ताहाल लापता हैं। लेकिन इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। पूरी इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं करा सकी है। होना ये चाहिए था कि स्पीड बोट्स की मदद लेनी चाहिए थी, वहां पर फौरी तौर पर पहुंचना चाहिए था, देखना चाहिए था कि वो माहीगीर कहाँ हैं, किस हाल में है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वक्त एक माहीगीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। वो खुद उस मछली के शिकार के लिए उसी बोट में सवार थे, उसी कश्ती में सवार थे, अल असद में। उनके भाई भी थे उनके साथ। ये खुद तो किसी तरह जो है वो बचकर यहाँ तक आ गए, लेकिन इनके भाई ताहाल अभी तक लापता हैं। उनसे बात भी करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम भाई, आपके भाई का क्या नाम है जो ताहाल लापता है? रियाज। रियाज। सलीम, क्या हुआ था उस वक्त? आप लोग यहाँ से रवाना हुए, फिर क्या हुआ? जी हुआ कुछ ऐसे ही, हम तो ऐसे मछली चाह रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था कि ऐसे हवा आएगी या कुछ ऐसा वगैरह होगा हमारे साथ। हमने तो ऐसे मछली लोड कर दी थी। ऐसे 3 के करीब करीब ऐसे हवा बहुत तेज़ आई। जो हवा आई तो ऐसे समंदर भी तेज़ होने लगा। जो ऐसे पानी निकालने की चीज़ जो मोटर था वो भी हमारा ख़राब हो गया। तो एक तो मछली से भरा हुआ था किश्ती, ऊपर से पानी भी चढ़ रहा था। तो इसकी वजह से किश्ती हमारी आहिस्ता आहिस्ता अंदर जा रही थी, डूब रही थी। पीछे की साइड से वो डूब रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे कूद रहे थे, तो जिसको जो हाथ में आ रहा था वो लेके ऐसे कूद रहे थे। हमारे पास तो कुछ था नहीं, तो मेरे को एक छोटा सा डब्बी हाथ में आया और मैंने अपने भाई को हाथ दिया। हमने बोला हमें भी उतरना पड़ेगा। जब मैं उतरा तो पीछे से कोई एक ऐसे जिसको तैरना नहीं आ रहा था, उसने मुझे ऐसे गर्दन से पकड़ लिया। तो मैं तो अंदर चला गया, मैं से तैर नहीं सका। जब मैंने अपनी जान बचाई, उसको छुड़ा के जब मैं बाहर निकला, तो जब मैंने देखा तो वो दोनों नहीं थे। ना मेरा भाई था, ना जिसने मुझे जो पकड़ा था वो भी नहीं था, दोनों नहीं थे। तो कितना मुश्किल था अपनी जान को बचाना और यहाँ तक आना, कैसे पहुंचे? वो तो सर मुझे ही पता है, क्योंकि मेरे साथ भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है। मुझे ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर मेरे बस में हो ना तो मैं कभी भी नहीं जाऊँ। अगर क्या करें, हमें कोई ऐसे ना कोई जॉब मिलती है ऊपर, इसकी वजह से हमें जाना पड़ता है। नहीं तो कितना मुश्किल रास्ता लगा? मतलब क्या तैरते रहे, कहाँ तक पहुंचे, फिर कोई कश्ती आई? जी वो एक एक आता है ऐसे जिसमें हम तेल डालते हैं, वो डब्बा इतना इतना होता है, उसके ज़रिए से ऐसे हम उस पर हाथ रखा था, ऐसे हल्का हल्का हाथ रखा हुआ था हमने, उसके ज़रिए से हम ऐसे तैर रहे थे आधा घंटा तक। उसके ज़रिए से हम ऐसे पानी में थे। तो उसके बाद ऐसे किश्ती आई थी, दूर से हमने ऐसे रस्सी फेंक के दी, फिर हमने रस्सी को पकड़ा, फिर हम वो खींच के उसने ऊपर किया। भाई का क्या है? कोई कोई राब्ता हो सका? नहीं। कुछ नहीं पता चल पा रहा। नहीं, इंतजामिया की तरफ से कुछ हो रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कोई ऑपरेशन नहीं शुरू किया अभी तक? तो भाई आपका रियाज जो है वो, क्या उसके बच्चे हैं, शादीशुदा है? जी वो उसके 2 बच्चे हैं, वो शादीशुदा है। सब घर पे इंतजार कर रहे हैं? वो तो भाई जिसके साथ होता है उसको ही पता होता है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सबसे जो अजीब बात है कि मतलब रात हो गई, कहाँ रात 4 बजे कल जो है ये डूबी थी।
और अब तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। ये एक बड़ा अजीब सा मामला है जो कि अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। मजीद लोगों से भी बात कराते हैं आपकी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम करीम। करीम। कौन था कश्ती पे आपका? मेरा छोटा भाई है क्या नाम है उनका? आशिम। हाशिम। तो क्या कोई इत्तला आई? आप खुद कहाँ थे जब ये इत्तला आई आपको? ये इतला आई थी हम लोगों को, जो समुंदर में था, सुबह का चार हो रहा था, तो विषम पे आवाज़ दिया, हम बोला पहले हम लोगों ने किश्ती भर ली है तो हम लोग जाने लग रहे। हम लोग, मुझे खुशी हुई, भाई की किस्ती लोड हो गई है, खुशी हुई, हमने बोला भले जाए। हैंड में भी जाके पता पड़ा, बोला इस लोगों का वाटर पंप खराब हो गया है। वाटर पंप जो कि पानी निकालता है कश्ती में जी से, हाँ। वो खराब हो गया था उनका। वाटर पंप खराब हो गया है। तो ये बात आपको कैसे पता चली? ये विषम पे पता पड़ता है। अच्छा, उससे मैसेज छोड़ा उसने उसमें? जी, तो हमने सोचा तो कोई किस्तिया वैसे होगा और सही हो जाएगा। हैंड में हवा चली तो जाली भी हम लोगों ने आजा किया हुआ था, कोई किस्ती उसके सामने नहीं जा सक रहा था। सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। तो सुबह तकरीबन नहीं तो 6 बजे के करीब तो हमने सुना, तो बोला तुम लोग, तुम्हारा भाई वाला किस्ती डूबी है। अभी कोई ऑपरेशन, कोई चीज, कोई रेस्क्यू के इदारे आए आपके पास? कुछ भी नहीं है, अभी के इंतजार करके बैठे हुए बस। माहीगीरों के हवाले से हमेशा उनकी हुकूक के बात करना हो या फिर उनके लिए आवाज़ बुलंद करना हो तो कमाल शाह साहब जो है वो हमेशा हाजिर होते हैं माहीगीरों के हवाले से, जो कि ख़ुद इब्राहिम हैदरी के रिहायशी भी हैं। कमाल भाई ये बताएं क्या हुआ अब तक? कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन कोई शुरू हो सका? कोई आपने इंतज़ामिया से कोई रब्ता किया हो, बताया हो कि भाई ये वाक़या हो गया है? मुझे जिस तरह ये वाक़े का मालूमात हुई सुबह, तो मैं फ़ौरन जेटी पे आया और मैंने जैसे माहीगीरों से मालूमात की कि क्या वाक़या है, उन्होंने बोला कि कश्ती डूबी है, इतने माहीगीर हैं। तो फिर मैंने जो ना ये फ़ौरन रिपोर्ट अपनी मीडिया के दोस्तों को दी और मीडिया के दोस्तों ने इसको बड़ी हाईलाइट किया। उसके बाद जो ना फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग यहाँ पे सिर्फ आए थे, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने खबर चला दी कि सारे माहीगीर जो ना हम लोगों ने उनको जो रेस्क्यू कर लिया है और तो उनको जो ना बचा कर हम लेके आ रहे हैं। तो उनमें से तकरीबन 31 माहीगीर जो ना वो वापस आ चुके थे, बाकी 14 माहीगीर अभी तक जो ना लापता है। तो अभी क्या कोई ऑपरेशन शुरू किया गया इंतजामिया की तरफ से? देखो खुले समुद्र में कोई वो डूबे खुले समुद्र में, तो अभी तक कोई भी जो ना ऑपरेशन हुआ है, ना उन माहीगीरों को निकाला गया है। माहीगीर अगर आए तो अपनी मदद आप, उनको दूसरी जो कश्तियाँ थी उनको बचा कर उनको लेकर आए। बाकी 14 माहीगीर अभी तक लापता है। उनको जो ना कोई एक स्पीड बोट भी नहीं गई वहाँ पे? बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना ऑपरेशन किया गया, ना क्यों कह रहे कि वो बड़ा गहरा समुद्र है, वहाँ तक जा नहीं सकते हैं। तो देखो हमारे जो मुख्तलिफ एजेंसियाँ उनके पास हेलीकॉप्टर हैं और वो जाके जो ना वहाँ पे पेट्रोलिंग करे तो कुछ ना कुछ जो ना कोई चांसेस होते हैं माहीगीर अगर कोई डूब रहा है तो उनको जो ना वहीं से उठा भी सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी ऑपरेशन नहीं किया गया। माहीगीर अपनी मदद आप, दूसरे माहीगीरों ने बचा कर उनको लेकर आए हैं। बाकी यहाँ के जो ना मलिर की जो इब्राहिम हैदरी की है कमिश्नर, वो सारा दिन सुबह से लेकर अभी तक यहाँ तक मौजूद है। एक ही है सिर्फ हुकूमत की तरफ से, एक ही जो ना वाहिद बंदा है जो अभी तक यहाँ तक मौजूद है। वो इंतज़ार कर रही है, वो कोशिश कर लेगी, उसके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में नहीं है। सिर्फ वो बेचारी आई है, लोगों को दिलासा दे रही है, लोगों से राब्ते में है। लेकिन ये बेसिकली ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। और क्योंकि हमारे जो माहीगीर हैं सिंध हुकूमत को सालाना 24 अरब रुपया टैक्स देते हैं। इनको बिल्कुल यहाँ पे ऑपरेशन कैंप लगानी चाहिए थी, ऑपरेशन यहाँ पे स्पीड बोटें लानी थी, बिल्कुल यहाँ से जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई है। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। कम से कम कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की शक्ल में अगर शुरू कर दिया जाता तो आसानी ये होती कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो सिर्फ जेटी पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्यारों का, उनको ये एक उम्मीद होती कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ ये बेचारे यहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इनके प्यारे वापस आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।